अगर आप लोग रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 के अंदर, तो इन सवालों को ज़रूर करके जाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत बेहतरीन सवालों को इस वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। पहला सवाल जो है बहुत बेहतरीन सवाल है ये, और सिंपल सा सवाल है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 228 रुपये का खरीदा और 285 में बेच दिया, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा, प्रॉफिट बताना है। साफ साफ हमको पता चल रहा है कि खरीदा यहाँ पर 228 में, बेचा 285 में, तो यहाँ पर प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि कम में खरीद के ज़्यादा बेच रहा है। तो खरीदा कितने में यहाँ पर 228 में, है ना। 228 का खरीदा और यहाँ पर 285 का उसने बेच दिया। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर निकाल लीजिए रेशियो सीपी और एसपी का, तो सीपी और एसपी का रेशियो अगर निकालेंगे, देखिए क्या 3 से कट जाएगा। 8 4 12, यहाँ पे 8 5 13 2 15, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से इसको काटिए तो 3 7 21, बचा 1, 3 6 18, ये हो गया। 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 9 27 और 3 5 15। 19 से तो अब कट ही जाएगा, तो 19 चौक 76 और 19 5 95, मतलब 4 का खरीदी 5 में बेचा, तो कितने की प्रॉफिट हो गई यहाँ पर, 1 की प्रॉफिट हो गई। ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, सीपी पर। हमेशा डिनोमिनेटर में सीपी रखते हैं। जब भी प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालना हो तो डिनोमिनेटर में सीपी होता है आपका। सीपी कितना है यहाँ पर, 4 के बराबर, तो 1/4, और 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 25% की बराबर होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आगे चलिए। दूसरा सवाल ये रहा, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। बोला गया है एक दुकानदार ने एक वस्तु 319.60 रुपये में खरीदा और 25% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को लगभग किस कीमत पर बेचना चाहिए। 25% का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। ये बताइए, लगभग वैल्यू आपको पूछा है। ठीक है, तो खरीदा कितने में, 319.60 में। 319.6 है, तो इसको हम लोग लगभग में ही पूछा है, तो लगभग वैल्यू मान लीजिए इसको। तो लगभग ये किसके बराबर है, 320 रुपये के बराबर। तो ये है 320 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 320 रुपये। ठीक ना। तो यहाँ पर अब ये बताइए कि 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछे हम आपसे, तो 25% मतलब कितना होता है, 25% होता है 1/4 के बराबर। ठीक ना, मतलब सीपी आपका 4 होगा। सीपी यहाँ पर 4 होगा, और प्रॉफिट है तो 1 के प्रॉफिट पर बेचेगा, यानी 4 के सामान को 1 के प्रॉफिट यानी 5 पर बेचेगा। ये क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। तो इसके डिनोमिनेटर में इसका वैल्यू रखेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस का वैल्यू रखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर, 4 के बराबर है, तो 4 हो गया। हमको चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस। तो सेल कितने में कर रहा है, 4 का सामान 1 का प्रॉफिट, यानी सेल 5 पे करेगा। तो 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट पीट लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 बार में कटेगा, यानी कि 80 हो गया। तो 8 पंचे 40 यानी 400। तो 400 रुपये यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, लगभग वैल्यू लिया था, इसलिए हमने यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया। ये वाला तीसरा सवाल बहुत बढ़िया सवाल है ना, थोड़ा लॉजिकल है। अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग अ पेन है। ठीक ना, यहाँ पर अ पेन फॉर 10 रुपीज़ लॉसेस 1/11 ऑफ वॉट इट कॉस्ट हिम। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बताना है। खो देता है, खो देता का मतलब ये है कि उसको इतने का लॉस हो गया, 1/11 का लॉस हो गया। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो बनाइए। सीपी और एसपी का यहाँ पर रेशियो हम लोग बना लेंगे। ठीक ना, कह रहा है यहाँ पर लागत का 1/11 खो देता है। लागत का, तो जिसका बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे दिखती है हमको, यानी कि सीपी हमारा नीचे है। तो सीपी कितना हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, और 11 का 1 यहाँ पर खो देता है, यानी कि लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर 11 पे 1 लॉस, तो सेल कितने में हुआ होगा बताइए, तो 10 में सेल हुआ होगा। ठीक है, 11 पे 1 का लॉस, यानी कि सेलिंग कितने में, 10 में। ठीक ना, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 10 के बराबर हो गई। अब यहाँ पर देखिए कि एक पेन को 10 रुपये में बेचा जाता है। एक्चुअल वैल्यू ये तो यूनिट में आया है, ये यहाँ पर ये दोनों रेशियो में है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 10 रुपये है। तो 10 की वैल्यू 10 रुपये है,
मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा यहाँ पर 11 होगा, 11 यूनिट होगा। तो 10 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर क्योंकि 1 गुना हो रहा है तो इधर भी 1 गुना हो जाएगा, मतलब 11 रुपये हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 11 रुपये होगा। समझ में आया बात? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बताइए। 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी होगी? 4% समझिए कि 1/25 होता है, तो 4 का 3 गुना है ये 12%, मतलब 1/25 का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/25। ठीक है, मतलब 25 का खरीदी, नीचे जो रहता है वो आपका CP होता है। 25 का खरीदी, 3 का लॉस। ठीक है, बेचा कितने में यहाँ पर? 2332 रुपये में। तो ये 2332 क्या है? सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस का यूनिट नीचे लिखिए, कितने यूनिट होगा सेलिंग प्राइस? 25 का खरीदा, 3 का लॉस, यानी कि बेचेगा कितने में? 22 में। 25 माइनस 3 कर देंगे तो 22 आपका SP हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये जो है इसकी वैल्यू है, तो इसकी नीचे रख दिए, मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमको चाहिए क्या? क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 25 यूनिट, तो बस 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। इसको काटेंगे तो 22 एकम 22, ठीक है, 22 एकम 22 हो जाएगा, बचा 1, तो यहाँ 13 हो गया, तो भाग नहीं जाएगा तो 0 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 उतर आएगा, तो मतलब आपका 132 हो गया। ठीक है, तो 22 छक्के 132 हो जाएगा। ठीक है, 22 छक्के 132, बस ख़त्म हो गया, ये कट गया। ऊपर देख लीजिए, तो 22 छक्के यहाँ पर 132, 132 का मतलब 3 और 2। ठीक है, हाँ ठीक है, अरे यार यहाँ पर 25 ना होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, ये आपका 25 होगा, है ना, क्योंकि हमको 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, तो ये आपका 25 होगा। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, 25 का गुणा कर दीजिए, तो 25 छक्के आपका 150 हो जाएगा, मतलब 50, 1 बचा, 25 एकम 25 एक 26, मतलब 2650 रुपये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब ये भी उसी टाइप का सवाल है, देख लीजिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 247.50 रुपये में बेचा, जिसे 12.5% का लाभ हुआ। वस्तु का मूल्य कितना होगा? 12.5%, हमेशा याद रखिएगा कि जो 12.5% होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। मतलब 1/8 जहाँ भी आपको दिखे उसको समझ लीजिए कि परसेंटेज में वो 12.5% के बराबर है। समझ में आ गया बात? चलिए अब देखिए यहाँ पर कि 12.5% का लाभ हुआ, मतलब 8 पर 1 का प्रॉफिट हुआ। बेचा कितने में? 247.5, तो 247.50 जो है ये किसकी वैल्यू है? सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। और सेलिंग प्राइस होगी कितनी? 8 + 1 यानी कि 9 का 9 सेलिंग प्राइस। हमको वस्तु का मूल्य चाहिए यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है? 8 यूनिट है, यही तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। तो 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, बस काट पीट के आंसर निकाल लेंगे। 9 से वैसे ये कट जाएगा, 9 से इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना होगा? तो 9 दूना 18, ठीक है, बचा आपका कितना? 6 बचा, तो 9 सत्ते 63, ठीक है, तो 63 4 9 पंजे 45, ठीक ना, 9 पंजे यहाँ पर 45 हो जाएगा, मतलब कि 27.5, ये कट गया। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 पंचे 40, फिर बचा यहाँ पर 4, है ना, और 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, ठीक है, 60 का मतलब इकाई अंक 0। तो इकाई अंक 0 कहाँ दिख रहा है? 2 में दिख रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो 60 हो गया, बचा 6 यहाँ पर, तो 8 दूना 16, 16 और 6 22 आपका हो जाएगा, तो मतलब 220 रुपये। 220 रुपये ऑप्शन नंबर ए में है, सही है। समझ में आ गया अच्छे से? देखिएगा, अब इस सवाल को 2 तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। क्या बोला गया है कि अनुराग गेट्स अ लॉस ऑफ 1/7 ऑन कॉस्ट प्राइस। 1/7 का उसको लॉस होता है, किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पर बोला है तो मतलब CP आपका नीचे होगा, और ये लॉस हो गया, मतलब 7 पर 1 का लॉस हुआ। वेन सेल्स पेन फॉर 144 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना होगा? देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, या फिर ऐसे कह लीजिए कि पहले CP निकाल लेंगे। देखिए 144 रुपये में बेचा, 144 रुपये में बेचा, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी हो रही है? 7 का खरीदा, 1 का लॉस हो गया, ठीक है, तो मतलब 6 में बेचा, तो ये 144 जो है 6 यूनिट की वैल्यू है। हम निकाल लेंगे यहाँ पे CP, यानी कि खरीद कितने का पड़ा, तो CP कितना है? 7 है,
बस यहाँ से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है, और 6 चौके 24, ठीक ना। तो अब 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 चौका 28 का 8 हो गया, और 7 दूना 14, और 14 और 2 यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 168 का खरीद पड़ा, मतलब CP आपका 168 हो गया। अब कह रहा है यदि पेन को 189 में बेचा जाता है तो 189 में बेचवा दीजिए भैया। 189 में बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट हो गया, घटा लीजिए इसको। घटाएंगे अगर हम लोग तो अगर देखा जाए तो 8 1 9, 3 से इसको काट लीजिए ना, थोड़ा इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं। तो 3 से अगर हम लोग काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 3 से इसको काटेंगे, 3 6 18, 3 3 9 हो गया। और कट सकता है क्या, 7 8 56, 7 नहीं 63, हाँ 7 8 56, 7 नहीं 63, कट गया, ठीक ना, और कट गया यहाँ पर। क्लियर है। तो मतलब 8 का खरीदा, 9 में बेचा, तो यहाँ पर 1 का प्रॉफिट किस पर, 8 पर। 1/8 आ गया कि नहीं, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% होती है, तो 12.5% यहाँ पर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ कि पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है इस पर बेचने पर, ठीक है। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका यहाँ पर ये है, सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से, है ना, इस वाले को नहीं मिटाते हैं, यहाँ पर ये इतना पूरा हम लोग मिटा देते हैं। देखिए कह रहा है कि 1/7 का यहाँ पर लॉस हुआ, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस है, तो 144 रुपये जो है, 144 रुपये ये जो है कितने यूनिट की वैल्यू है, ये जो है कितने यूनिट की वैल्यू है, या फिर इसकी वैल्यू कितने यूनिट है, ऐसा समझिए। तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 का खरीदा 1 पे बेचा, ठीक है, मतलब 1 के लॉस पर। तो 7 का खरीद के 1 का लॉस हुआ, तो 7 का खरीद के 1 का लॉस हुआ जब, तो यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू है, ठीक। तो 1 रुपये की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बताइए, तो 1 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 6/144। देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, पेन को 189 रुपये में बेच रहा है, तो 189 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 189 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 6/144, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 189 हो जाएगा, है ना। काटिए, तो 6 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार में यहाँ पर, 6 दूना 12, 6 चौके 24, ठीक है। 6 दूना 12 यहाँ पर, और 6 चौके हो गया 24। अब देखिए इसको थोड़ा और काट लेंगे हम लोग, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे ये हो गया 24, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 3 9 हो गया, और तो नहीं कटेगा। ये आपका कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए CP और SP का रेशियो बना लीजिए, CP और SP कितना होगा, CP आपका 7 यूनिट है, तो CP 7 हो गया। सेल कितने में कर रहा है अब की बार, 63/8 में, तो यहाँ हो गया 63, ठीक है, 63/8, अरे यार 63/8 है ना, तो रेशियो बन जाएगा, तो 8 आपका इधर आ जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई जब हम लोग करेंगे तो 7 अट्ठे इधर हो गया 56, और इधर हो गया आपका 63। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 56 का सामान 63 में बेचा, या फिर इनको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वही 7 अट्ठे 56, 7 नहीं 63, 8 का सामान 9 में बेचा, मतलब 1 का प्रॉफिट किस पर, 8 पर, तो 1/8 फिर से आ गया। ये भी तरीका एक है, ठीक ना। तो कैसे भी लगाइए, बस आपको वो तरीका समझ में आना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये सवाल बहुत बढ़िया है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ बेची, जिससे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी थी, ठीक ना। बड़े ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर जो रुपये है वो आपका बराबर है, ठीक है, रुपये जो है वो बराबर है आपका। देखिए तो यहाँ पर भी 1 रुपये, 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ, यहाँ पर भी 1 रुपये में पूछा जा रहा है कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी। ये तो 1 रुपये में 10 टॉफ़ी बेच रहा है, यहाँ 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी आपका यहाँ पे रुपये बराबर हो बेचने और ख़रीदने का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ, CP और SP देख लेते हैं, है ना। CP और यहाँ पर SP, तो देखिए 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है ना, 1/5 होती है, मतलब 5 पर 1 का प्रॉफिट लेके बेचेगा, तो कॉस्ट प्राइस 5 हो गई, और 1 का प्रॉफिट लेके बेचेगा यानी कि 6 में बेचेगा, और यहाँ पर इनका रेशियो हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये तो प्राइस हो गया,
ये क्या है आपका प्राइस का रेशियो है। अभी क्वांटिटी का रेशियो देखना है, तो जब भी आपका रुपए बराबर हो तो यहाँ पे जो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो होता है ये पलट जाता है। मतलब प्राइस का रेशियो यहाँ पर 5 और 6 है, तो क्वांटिटी का रेशियो 6 और 5 हो जाएगा, यानी उलट जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर देख लीजिए कि बेचा कितने में, 10 टॉफ़ी बेचा, तो सेल कितना हो रहा है 5 यूनिट टॉफ़ी, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 की वैल्यू 10 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब 10 टॉफ़ी हो जाएगी, तो 2 गुना हो रहा है ये, तो इधर भी आपका 2 गुना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 12 टॉफ़ियाँ हो जाएंगी, है ना। तो कॉस्ट मतलब कि खरीदा कितने टॉफ़ी, 12 टॉफ़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया ये तरीका अच्छे से, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा।